हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथरॉडने कश्यप माइनस WS1FVB। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 11 चैप्टर साइंस का 11 चैप्टर के हमारे चारों ओर वायु के हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। NCERT सॉल्यूशन क्लास 6 साइंस चैप्टर 11 हमारे चारों ओर वायु, चैप्टर 11 हमारे चारों ओर वायु के प्रश्न उत्तर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। वायु के संगठक क्या हैं? तो उत्तर, वायु में निम्नलिखित गैसें होती है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, जलवाष्प 0.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, धूल कण और अन्य गैसें 0.57 सेंटीमीटर। वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन। आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक है? तो उत्तर है इसका क्रियाकलाप। एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर टब के अंदर लगाइए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मोमबत्ती के ऊपर ग्लास उल्टा करके रखिए। कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाएगी। गिलास के अंदर जितनी वायु थी वह मोमबत्ती द्वारा प्रयोग कर ली गई है। जब यह वायु समाप्त हो गई तब मोमबत्ती बुझ गई। इससे सिद्ध होता है कि वायु ज्वलन में सहायक है। फोर्थ क्वेश्चन, आप ये कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है? तो उत्तर, क्रियाकलाप। बीकर या किसी कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए, इसको त्रिपाद स्टैंड के ऊपर रखकर धीरे धीरे गर्म करें। पानी के उबलने से पहले सावधानीपूर्वक पात्र के अंदर की सतह पर आपको छोटे छोटे बुलबुले चिपके हुए दिखाई देंगे। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। फिफ्थ क्वेश्चन, रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? मतलब जो रुई होता है उसमें पानी पड़ जाए तो वो क्यों सिकुड़ जाता है? उत्तर, रुई के ढेर में जल मिलाने से रुई के बीच रिक्त स्थान जिनमें वायु होता है वह पानी भर जाएगा, जिससे रुई का ढेर बैठ जाएगा और रुई सिकुड़ जाएगी। सिक्स्थ क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की डैश कहलाती है? वायुमंडल। हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के डैश की आवश्यकता होती है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो इसका उत्तर, वायु की उपस्थिति के कारण संभव क्रियाएं निम्नलिखित हैं। नया थोड़ा और है इसमें। वस्तुओं का जलना, जंतुओं की श्वसन क्रिया, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया, पवन चक्की का घूमना, फूलों में परागकण। वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं? तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसें पाई जाती हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अंततः गैस के आदान प्रदान के पीछे और जंतु एक दूसरे की सहायता करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर की वायु को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर की वायु को वायुमंडल कहते हैं। वायु क्या है? वायु जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। वायु से हमें क्या मिलता है? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस सभी जीवों के श्वसन के लिए उपयोगी होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पौधे अपना भोजन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायु कितने प्रकार की होती है? जो हवा होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो वायु 5 प्रकार की होती है। व्यान, समान, अपान, उदान, प्राण। सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है? उत्तर, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, वायु से क्या बनता है? वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। सेवन्थ क्वेश्चन, वायु कहाँ पाई जाती है? वायु की उपस्थिति हमारे वातावरण में सभी दिशाओं में पाई जाती है। वायु कैसे बनती है? वायु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों से मिलकर बनती है। वायु की खोज किसने की है? वायु खोज राइट, बथुआ, अर्विले एवं विल्बर की थी। वायु के मुख्य तत्व क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प की आदि वायु के मुख्य तत्व हैं। शुद्ध वायु क्या है? हमारे शुद्ध हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन और जलवाष्प भी बहुत कम मात्रा में सम्मिलित हैं। हवा में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? हवा में ऑक्सीजन 20.95% है। हम हवा क्यों नहीं देख सकते? हम हवा को इसलिए नहीं देख पाते
क्योंकि हवा में मूल रूप से नाइट्रोजन 78.0%, ऑक्सीजन 20.95% मौजूद है। सबसे ठंडी गैस कौन सी है? तो सबसे ठंडी गैस हीलियम होती है। वायु के 3 गुण क्या हैं? तो वायु के 3 गुण होते हैं रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। मतलब कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होती, कोई स्वाद नहीं होता। शरीर में हवा कहाँ होती है? तो शरीर में हवा फेफड़ों के भीतर होती है। वायु की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? वायु की 3 मुख्य विशेषताएं। वायु में गंध नहीं होती, वायु का कोई रंग नहीं होता, वायु को हम नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का क्या महत्व है? तो वायु सजीवों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, जिसमें हम सांस लेते हैं। रंगहीन और पारदर्शी होने के कारण हमें दिखाई नहीं देती। ये सभी जानते हैं कि बिना वायु से जीवित रहना मुमकिन नहीं है। 19 क्वेश्चन, वायु के मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायु के 2 प्रमुख घटक है। वायु में कौन सी गैसें हैं? वायु में पाई जाने वाली मुख्य गैसें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.90% तथा शेष अन्य गैसें। वायु किससे मिलकर बनी है? वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प से मिलकर बनी है। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है? तो मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मान तथा छिद्र बना लेते हैं। इन चित्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध होती है, जिससे पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन मिल पाती है। 23, वायु में सूक्ष्म गैसें कौन सी है? वायु में सूक्ष्म गैसें होती हैं जो वायु का निर्माण करती हैं। इसके कुछ प्रमुख सूक्ष्म गैस इस प्रकार: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। 25 क्वेश्चन, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा करीब 0.03% से 0.04% है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसों की कल्पना में बहुत कम है। वस्तु के जलने के लिए कौन सी गैसों का उपयोग होता है? किसी भी वस्तु के जलने के लिए ऑक्सीजन O2 की उपलब्धता का होना जरूरी है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी वस्तु को नहीं जलाया जा सकता। पवन चक्की का कोई उपयोग लिखो। पवन चक्की का उपयोग किसी गांव या ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत बिजली का संचालन करने के लिए किया जाता है। 27, पवन किसे कहते हैं? पवन जिसे हवा या वायु भी कहा जाता है, यह वायुमंडल में कई गैसों का मिश्रण है। यह पृथ्वी के वातावरण में सभी जगह मौजूद है। 28, पवन चक्की किससे चलती है? पवन चक्की वायु के वेग से चलती है, जिससे विद्युत का चालन होता है। 29, नाक में छोटे छोटे बाल का क्या कार्य है? नाक में छोटे छोटे बाल श्वसन द्वारा आई हुई गंदगी को रोकने का कार्य करते हैं। 30, वात सूचक किसे कहते हैं? वात सूचक वायु की गतिविधि की जांच करता है। 31, हमें नाक से सांस लेना चाहिए या मुंह से? हमें नाक से सांस लेना चाहिए, क्योंकि नाक से सांस लेने वाले व्यक्ति मुंह से सांस लेने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक स्वस्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा फिट होता है मीन्स। 32, हम श्वसन के दौरान कौन सी गैसें छोड़ते हैं? हम श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को छोड़ते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी गैस को छोड़ते हैं। वायु में कितना भाग ऑक्सीजन है? वायु में 20.95% ऑक्सीजन है। किसी वस्तु को वायु में जलाने पर कौन सा गैस निकलता है? किसी वस्तु को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। 35 क्वेश्चन, पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर क्यों होते हैं? पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करने के लिए निर्भर होते हैं। पक्षियों को उड़ाने में कौन सहायता करता है? पक्षियों को उड़ाने में वायु या हवा सहायता करती है। पक्षी अपने पंखों को हवा में हिलाते हैं, जिससे वे उड़ पाते हैं। 37, पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस उपयोग करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग करते हैं।